देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जिनको देखकर लगा कि सिस्टम भीड़ तंत्र के आगे सरेंडर कर रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। धारावी में अवैध निर्माण को लेकर के बीएमसी का बुलडोजर पहुंचा, लेकिन बीएमसी से ज्यादा तैयारी वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय की थी। बुलडोजर को मस्जिद के अवैध निर्माण तक पहुंचने नहीं दिया गया, हंगामा हो गया और इसके बाद पुलिस और बीएमसी को वहां सरेंडर करना पड़ा। तो इस पूरे इकोसिस्टम की पूरी कहानी हम समझेंगे और विचारधाराओं के इस द्वंद्व में दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। एआईएमआईएम से वारिस पठान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी से नितेश राणे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत वारिस पठान मैं आपसे करना चाहूंगा। धारावी की तस्वीर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देखी होंगी। जब वो तस्वीर देखते हैं तो पहला ख्याल मन में क्या आता है, सही हुआ या गलत? देखिए साहब, धारावी जो है एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया बोला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे स्लम है, बहुत सारे वहाँ पे इलीगल अतिक्रमण भी है। मगर क्योंकि ये मस्जिद है, मुसलमानों की इससे आस्था जुड़ी हुई होती है, तो बस नज़र मस्जिद पे पड़ गई। अभी काफ़ी वक्त से मेरे को जो जानकारी मिली उस हिसाब से मैटर चल रहा है कोर्ट के अंदर, और पता ये चला कि कोर्ट ने शायद स्टे नहीं दिया था, इसलिए बीएमसी ने बोला कि हम यहाँ पे इलीगल अतिक्रमण के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर मस्जिद का सवाल है तो पब्लिक आएगी रास्ते के ऊपर, लेकिन कहाँ पर कुछ राइट दंगा तो कुछ नहीं हुआ, लोग शांति से खड़े रहे। क्योंकि वहाँ के जो स्थानिक लोग थे और जो कमेटी थी मस्जिद की, उन्होंने डिक्लेयर किया, अनाउंस किया कि हम जो इलीगल अतिक्रमण है, जो आप बता रहे हो कि इलीगल है, उसको हम अपने हाथ से तोड़ देंगे। उन्होंने 8 दिन का टाइम मांगा, प्रशासन राजी हो गया, पुलिस राजी हो गई और प्यार मोहब्बत से चले गए। मगर ये जो बाद में जो मुसलमानों के खिलाफ ये आरोप लगते ना, ये टोटल साहब गलत है। आप एक समुदाय के खिलाफ इतना सारा ये नहीं कर सकते। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है 2014 से, हम देख रहे हैं साहब, एक मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने जंग सी छेड़ दी, एक जहर उगलना। रोज बस इनका काम बन गया कि किसी भी तरह बस मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, अपनी सियासत चमकाओ। वरना आप देखिए कितने दिनों से हम आप देख रहे हैं, और महाराष्ट्र में चुनाव है, तो मैं तो रोज बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं आपको कि महाराष्ट्र में भाजपा की नीयत में खोटे, वो चाहती है कि किसी भी तरह सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। वारिस पठान ये कह रहे हैं कि साजिश है हिंदू मुसलमान करने की। देखिए, पहले प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। सारा मुद्दा ये राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है। मैं बीएमसी के माध्यम से आपको ऐसे 100 उदाहरण तो बता सकता हूं जहां कुछ भी हिंदुओं ने कुछ भी इंक्रोचमेंट किया है, बीएमसी का टीम आ जाती है, उसको डेमोलिश करके निकल जाते हैं। फिर आज जैसा तमाशा होने का कारण क्या था? आपने अगर इलीगल कुछ किया है, बीएमसी को आके तोड़ने को दीजिए और उसको खाली कर दीजिए, बात उतना ही है। मगर कोई मस्जिद तो तोड़ने आया नहीं था उधर। मस्जिद के बाजू में जो इंक्रोचमेंट जो हुआ है, वो इंक्रोचमेंट को निकालने के लिए बीएमसी की टीम आई थी। फिर ये ताकत का प्रदर्शन क्यों हुआ? ये इस तरीके के बीएमसी के ऑफिसर्स को और गाड़ियां तोड़ी क्यों गई? फिर इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, हिंदुओं को अलग न्याय और मुसलमान समाज को अलग न्याय क्यों मिल रहा है? और ये जो कुछ छोटा सा सवाल मेरा आपसे रहेगा, उसके बाद में चलूंगा वारिस पठान के पास। या कि ये कोई क्या इकोसिस्टम बन चुका है जो धर्म के नाम पर भीड़ को इकट्ठा करता है? और क्या ये इकोसिस्टम हिंदुओं के खिलाफ है या ये इकोसिस्टम सिस्टम के खिलाफ है? ऐसा है, ये अपनी ताकत दिखाने की बार बार कोशिश हो रही है। संविधान का नाम लेना है, मगर हमारे देश में इनको शरिया कायदा लेके आना है। मगर मैं बार बार ये भी बोल रहा हूँ कि हमें राष्ट्रभक्त जो मुसलमान समाज है हमारा, उसके बारे में हमको कोई तकलीफ नहीं है। जो जिहादी है, जो यहाँ आके हमारे देश को देश मानते नहीं है, जो देश के खिलाफ एक्टिविटीज करते हैं, उनको यहाँ का जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है वो उनके खिलाफ नहीं, वो भी उनके खिलाफ है। उनको भी हमको समर्थन, वो लोग भी हमको समर्थन देते हैं। तो ये जो भीड़ थी वो कौन थी आपके मुताबिक? नहीं लगता ये जो धारावी में भीड़ थी नितेश राणे, आपके मुताबिक कौन थी? सारे के सारे आप जिनको हमारे देश में अगर कायदा ही मानना नहीं होगा तो उनको तो हम जिहादी मानेंगे ना। विचारधारा ये है जो कहती है कि भीड़ इकट्ठा हुई तो मस्जिद की सुरक्षा के लिए। वो दोनों चीजें आमने सामने है, पब्लिक डोमेन में दोनों चीजें। कोई आया नहीं था वहां, मस्जिद के बाजू में इलीगल स्ट्रक्चर तोड़ने आया था। इनको कहां से सपना आया कि मस्जिद कोई तोड़ने आया था? यही तो ये लोग गलत ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, मुंबई का माहौल, महाराष्ट्र का माहौल खराब कर रहे। जरूरत ही नहीं है ना। वहां का जो इलीगल स्ट्रक्चर था बाजू में मस्जिद का, वो तोड़ने के लिए बीएमसी आई थी। उसके अंदर इतनी मिर्ची लगने की जरूरत ही नहीं थी ना। वारिस पठान,
नीतीश जी ने कहा कि मैं संविधान को मानता हूं, हम संविधान के दायरे में बात करते हैं। अगर संविधान को मानते, कायदा कानून का पालन करते हैं आप इतना ही, तो संविधान में सबसे पहले तो वो ये देखना चाहिए आपको कि शहरी जो देश का है उसको आप एंटी नेशनल नहीं बोल सकते। आप जिहादी बोलने का अधिकार आपको किसने दिया है? देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें गंवाई, जब जाके हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है। आप उसी देशवासियों को अगर एंटी नेशनल और जिहादी बोलोगे तो सबसे पहले तो आपको तमाम देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। तो संविधान का आप उल्लंघन कर रहे हो। आप तो नहीं मानते संविधान को, बाबा साहेब अम्बेडकर के, आप तो उसकी रोज धज्जियां उड़ाते हो। अभी बात नंबर तो वक्फ बोर्ड क्या संविधान के अंदर आता है क्या? वक्फ बोर्ड संविधान के अंदर आता है? अरे वक्फ बोर्ड का तो चल रहा है। अरे वो तो अभी चलेगा, वक्फ बोर्ड का बहुत चलने वाला है। जेपीसी के अंदर कमेटी बन गई है और मीटिंग हो रही है। और बता दीजिए ना मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल आता है संविधान का आर्टिकल 24, 26, 29। आप देख लो, वक्फ बोर्ड का राइट, माइनॉरिटी को राइट है, माइनॉरिटी का राइट मैं आपको दिखा सकता हूँ। संविधान लेके बैठा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है। इस्लामिक देश में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में क्यों नहीं है? बांग्लादेश? अरे तुम्हारा संविधान थोड़ी है। अरे वहां पे सऊदी में और दुबई में इस्लामिक, अरे भाई साहब संविधान सऊदी में और दुबई में संविधान नहीं है। संविधान भारत देश में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। आप धारावी पे बात कीजिए, वक्फ बोर्ड के लिए वापिस बोलिए। बिल्कुल, धारावी बोल दीजिए। बिल्कुल भारत के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूं। अरे वो कहाँ बुलाएंगे? आप नहीं आते, आप चले जाते। अभी आप छोड़ के चले जाने वाले तो मैं आपको सवाल करने वाला था। झगड़ा करें अपन, रास्ते पे लड़ने वाले लोग हैं ना वारी जी, अपन थोड़ी चैनल पे लड़ाई करते। बराबर, नहीं चैनल पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन बात निकली है तो जरा सा बोले। अभी आपने बोला कि इतने सारे लोग जमा हो गए। देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर होता है, सबकी भावनाएं, आस्था। अगर देश आपकी आस्था है तो हमारी भी आस्था है, लेकिन देश तो संविधान से चले और संविधान के दायरे में रह के। तो धारावी के निवासियों ने बात की ना, उन्होंने क्या कहा? अगर इलीगल अतिक्रमण है, आपको लग रहा है हम ये खुद अपने हाथ से तोड़ देंगे, हम तो तोड़, मगर ऐसे हजारों लाखों इलीगल अतिक्रमण है। अभी नीतीश जी तो मुंबई के, उनको मालूम है कितनी जगह पे इलीगल चीजें बन रही है। चलिए बताइए, 2-2, 3-3 वाले लग गए झोपड़े के अंदर, क्या नहीं है? ऊपर टीवी लगता है, सब लगता है। तो ऐसा उसको तोड़ने के वक्त कोई रास्ते पे आता नहीं है ताकत दिखाने के लिए? जब भी उसको अरे आते हैं, क्यों नहीं आते? अपना घर अगर एक आदमी, हजारों मंदिरों आप नीतीश में, आप पैसे वाले बताता हूँ वारी जी। नहीं, जब ऐसा सुनिए नीतीश जी, हिंदू समाज, आप पैसे वाले आदमी हैं, आपके पास धन दौलत है, लेकिन कुछ गरीब लोग जो है ना, कुछ गरीब अपना एक घर, एक जिंदगी भर की कमाई एक घर खरीदने में लगते, घर बनाने में लगते, और सरकार बुलडोजर से धाड़ से की बात अलग है, ये लग जाती है घर बनाने में। तरस नहीं खाते किसी का। पठान में एक बात साफ कर देता हूं, देखिए वारिस पठान में एक बात साफ कर देता हूं। सुनिए, अरे मुझे बोलने दो। कमेटी ने मान लिया कि वो इमारत अवैध थी। मस्जिद के ऊपर जो इमारत बनाई गई थी, जो बाकी इमारत बनाया गया था, मस्जिद कमेटी ने मान लिया। गलत तो क्यों? क्या गलत बात की बात? मस्जिद कमेटी किधर बोला कि इमारत पूरी अवैध थी? अरे पूरी नहीं कह रहे, मस्जिद अवैध नहीं थी, मस्जिद का ऊपरी हिस्सा बनाया गया अवैध था। मस्जिद कमेटी ने माना ये। हम लोग भी 8 दिन का टाइम मिला। सुनिए, मस्जिद तो बहाना है। अरे मेरे भाई, मस्जिद बहाना है, निशाना मुसलमान को परेशान करना है। आप समझो ना, आप सवाल करो उनसे, क्यों कर रही है बीजेपी ऐसे? चले क्यों बताओ, आगे क्यों बोलते जा रहे? मस्जिदों में घुस के मारेंगे, चुन के मारेंगे, क्यों बोल रहे वो रोज? चलिए बताइए मेरे को, क्यों बोल रहे हैं रोज? क्यों बोल रहे? 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, सबको सबक सिखा दूंगा। समाज के लोग, अरे तो संविधान को मानते तो 24 घंटे के लिए आप क्या करना चाहते हो? अरे सारे मुसलमानों को आप मार डालेंगे 24 घंटे में, पुलिस को हटा के क्या करने वाले थे आप? चलिए बताइए। उनको कंट्रोल करो। क्यों उनको कंट्रोल करो? किसी को कंट्रोल नहीं करेंगे आप। अरे भाई, आप तो भड़का रहे हो, आप भड़काओ भाषण दे रहे हो। आपके पार्टी के खुद जो दल था, अजीत दादा ने आपके अगेंस्ट में बात किया, वो बोला कि नहीं हम इसकी बात से सहमति नहीं रखते हैं। किसने पहले किया? आप बताओ, पथराव किसने किया? उसके बाद सबके सब मुसलमान को सजा देंगे आप? निकला नहीं, वारी जो पथराव किसने किया, सजा निकला आपका। पूरे देश के मुसलमानों को आप 24 घंटा पुलिस को हटा के मार डालेंगे। नहीं, आपने बोला ना 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, ताकत दिखा देंगे। तो आपने ये बोला था कि ताकत हम सिर्फ 2-4 लोग जो पत्थर मार रहे थे उनको आप ताकत दिखाने वाले थे 24 घंटे के अंदर। क्या 24 घंटे में पुलिस हटा के पूरे मुसलमानों को आप खत्म कर डालने वाले थे? कर डालो, खत्म, देखेंगे, बैठेंगे हम लोग किसमें कितना है, देखे जरा। हम लोग नहीं छोड़ेंगे एक को नहीं, जिहादी को तो पूरा खत्म कायदा कानून करेगा। आप ये नहीं बोल सकते, आप ये बोल नहीं सकते। अब वो जिहादी कौन थे? कौन थे जिहादी जिन्होंने हमारे सदन में गोली चलाई? कौन थे वो जिहादी मानसिकता के? हम लोग जो आगे हिंसा की तरफ नहीं लेके जाते हैं, एक-एक करके बातें कर लेते हैं। मैं छोटा सा रिएक्शन आपके पास में आ रहा हूं। बोला था 1 to 1 ले लीजिए, आपको ये ऐसा बातें समझ में नहीं आएगी।
वो हाँ, अपना अरे लेकिन बात आप बोलेंगे, मेरे हम बीच में अपना क्यों बात आ गए बोलेंगे। नीतीश? मैं तो बोल रहा था यार, बीच में घुस गए। मेरी बात कोई complete बीच में करके नहीं आप घुसा है बोलते सर। तो लोगों को आप दर्शकों दोनों को को समझ आमंत्रित में इसलिए आता। किया गया था ताकि हाँ, दोनों विचारधाराएं वारी लोगों जी, के वारी सामने जी, आ जाए। एक मिनट दे दीजिए, एक मिनट दे दीजिए वारी जी। मैं और हमारे जो एंकर साहब आपको ये बोल रहे हैं, हम लोग मस्जिद तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। मस्जिद के बाजू में जो इलीगल स्ट्रक्चर है, जो आपके लोगों ने आज पुलिस स्टेशन में एक्सेप्ट किया बाकायदा कि वो बाजू वही में बोल इलीगल दिया। स्ट्रक्चर है, वही उसको बोल हम दिया, जो मस्जिद illegal अतिक्रमण तोड़ने है, की खुद हटा बात देंगे। कोई नहीं कर अरे रहा है। कमेटी ने बोला खुद मतलब हटा आपके देंगे हम दिमाग में लोग। बैठा है। तो उन लोगों ने बोला, अरे भाई साहब जब आते हैं तो बुलडोजर चलता है ना, तो पड़ोसी का घर भी टूट जाता है। हमने देखा है हमारी आंखों से कि बुलडोजर देखता नहीं, सीधा आके घाप से घुस जाता है, उड़ा देता है। देख चुके हमने यूपी के अंदर जो गुजरात में लीगल क्या है उसको बुलडोजर कोई पॉलिटिक्स क्यों के ऊपर तोड़ेगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट को रोक जो लगानी लीगल है पड़ी उसको है। कोई सुप्रीम क्यों कोर्ट तोड़ेगा तक ने उसको? बुलडोजर की पॉलिटिक्स के ऊपर रोक लगाई है, मालूम है ना आपको? सुप्रीम आप कोर्ट किधर तक ने लेके कहा जा है रहे कि हैं? बुलडोजर किधर की लेके जा रहे पॉलिटिक्स हैं? है, ये पर से इलीगल है। पर आप बोल रहे हो बुलडोजर खाली वहां आने वाला, अरे तो बोल दिया ना मस्जिद कमेटी एक ने, सेकंड। लेकिन आप इसको क्यों? वारिस चलो, पठान, ठीक है, मैं एक उनका बात सुन आपको लेते साफ कर देता हूं ताकि हमारे आपको दर्शकों को भी मस्जिद साफ नहीं रहे। दिखी क्या? आपको वारिस मस्जिद पठान, एक दिखी सेकंड, कि एक बात मैं जरा मुसलमानों बीच को में साफ टारगेट कर देता हूं करना ताकि दर्शकों को पता रहे अरे मस्जिद बुलडोजर वाला है, कहीं इंशाल्लाह पहुंच नहीं गया था मुसलमान वहां है पर। अभी सिर्फ बीएमसी की टीम वहां पर गई थी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में। अरे भाई और मैं कह रहा हूं कि वो क्या इमारत लेके गए थे? वैध क्या है, लेके गए थे? अवैध है, मुझे- टूटेगी नहीं टूटेगी मुझे बात की बात है क्या सर। लेके गई थी, आपको मालूम है? पहले तो वारिस पठान मुझे ये बताइए, नहीं, तोड़ने वो आए थे। टूटेगी नहीं टूटेगी अरे भाई, 5 दिन BMC बाद क्या अरे होगा वो 5 दिन बाद बात कर लूंगा। मुझे आज ये बताइए कि हजारों की भीड़ नहीं, पुलिस वहां के पे सामने गए थे, खड़ी क्यों? क्यों हो गई? हजारों की भीड़ ने वहां और पत्थरबाजी पुलिस की क्यों गाड़ी करी? खड़ी नहीं की। बीएमसी की गाड़ियां तोड़ी है, बीएमसी की अरे गाड़ियां एक तोड़ी मिनट, है। एक मिनट, एक मिनट। पहली बार खड़ी हुई क्या भीड़? क्या मुसलमान लोग क्या पहली बार भीड़ खड़ी हुई? अरे आज शिमला के अंदर जाके देखो क्या कर रहे, पूरे हिंदूवादी घुस गए मस्जिद के बाहर। उस भीड़ को आप अरे क्या नाम फिर बोलेंगे? क्या illegal है नहीं बाबा गए वो? मस्जिद तोड़ने के लिए शिमला में, हालांकि शिमला में कांग्रेस की सर इलीगल मस्जिद है वो सर। तब फिर- से जुदा कौन बोल रहा था फिर? अरे वहां पे देश के गद्दारों को डैश 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 गोली मारो, नारेबाजी नहीं होना चाहिए, सब आप कंडेम करिए। चलिए चलो, मैं तो कंडेम कर रहा हूं। मैं सर तन से जुदा के नारे को कंडेम करता हूं, आप कंडेम करो। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, कंडेम करो उस नारे पहले को। मुझे मुल्ले सुनने दो, कट में फिर नहीं condemn चलेंगे, करूंगा ना। कंडेम करो मैंने उस सर नारे तन को। से जुदा देश सुना के है। गद्दारों को डैश गोली मारो, कंडेम करो। अरे कंडेम तो अरे करो जिहादियों आप, को इसलिए तो मैं बोल देश- रहा हूं जिहादी तो कि देश ये के गद्दार नीतीश ही है ना। राणे का अरमान है कि महाराष्ट्र में दंगा भड़के। जी